अब यहाँ देखो क्वांटम नंबर्स के हम अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसके जो एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आपको जो है वो ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, और जल्दी से अगर आप इसको ऐसी एज इट इज़ बनाएंगे या अपनी वर्डिंग में बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये याद रखना ज़रूरी है कि क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स की जो टाइप्स होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये एमसीक्यूज में आ चुका है। पहली होती है प्रिंसिपल, दूसरी होती है एज्यूम्यूथल, तीसरी होती है मैग्नेटिक और चौथी होती है स्पिन। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स होती हैं किसकी, क्वांटम नंबर्स की। अब देखो पहले अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल के, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको जहन में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें जो कि एमसीक्यूज़ में यही पूछा जाएगा। वो ये कि प्रिंसिपल एन के अंदर हम जो है वो यहाँ पर क्या मालूम हमें पड़ता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है यहाँ इसके अंदर। तो हमें यहाँ पर मिलता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें दो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं प्रिंसिपल एन के अंदर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अगर देखा जाए कि प्रिंसिपल के अंदर हमें दो चीज़ें मिलेंगी। वो क्या, डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस और एनर्जी मिलेगी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको तो आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल का मतलब यानी कि एन से डिनोट करना, वो एन की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 इस तरीके से हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो है वो उसकी मैं बात करता हूँ वो है एजीम्यूथल। तो एजीम्यूथल को ऐसा भी आता है कि इसको किससे डिनोट किया जाता है। तो आपका जो है वो सिंपल आंसर होना चाहिए कि भाई इसको एल से डिनोट किया जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स को। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है भाई देखा जाए तो उसके अंदर दो चीज़ें मालूम होती हैं, वो शेप और एनर्जी। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि क्या चीज़ें हमें इसमें पता लगती हैं। तो सिंपल आप बताएंगे शेप और एनर्जी इसके अंदर हमें पता लगती हैं। अब यहाँ कुछ ऑर्बिटल्स हैं एस पी टी एफ। ठीक है, यहाँ मैंने एल से डिनोट किया हुआ है, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यूज़ हैं कि एस की वैल्यू एल के अंदर जो होगी वो 0 होगी, पी की वैल्यू एल के अंदर 1 होगी, डी के अंदर एल की वैल्यू 2 होगी, एफ की वैल्यू एल के अंदर 3 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद याद करनी है, वो आगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अब जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये आती है कि ये N1 N2 N3 ये क्या चीज़ है। देखो ये जो है वो बेसिकली पीरियड्स हैं। ठीक है, तो जब भी N1 यहाँ पर आए तो सिंपल आपने मतलब सिर्फ 1 के अंदर जाहिर सी बात है 1 ऐसे ही होता है। N2 आए तो 2 के अंदर जितने भी मतलब आ सकते हैं मैक्सिमम जितने भी आते हैं तो हम वो लिख देंगे जैसे कि 2S और 2P ही आ रहा होता है ना सबके अंदर। N3 का मतलब ये 3 पीरियड्स होते हैं, तो 3 पीरियड्स के अंदर S और P D आ जाते हैं। इस तरीके से 4 के अंदर F आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। अब बेसिकली ये जो होता है वो क्वेश्चन आता है कैसे है, वो इस तरीके से आता है वैल्यूज़ की शक्ल में। अब देखो अब यहाँ जो है वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये ऐसी बिल्कुल एमकेट के अंदर आएगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन N3, कि हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता लगना होता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं N3 के अंदर। तो सिंपल आपने N3 का यहाँ पर बनाया, और N3 के जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितने आते हैं वो आपने सिंपल ये लगा दिया कि भाई 3S2 होता है, 3P6 होता है और 3D10 होता है। ठीक है, ये इतना आपको पता लग गया। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो सिंपल कि भैया यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टोटल जितने हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं किसके अंदर, N3 के अंदर। इस तरीके से यहाँ देख लो हाउ मैनी, ये दूसरा क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी एजीम्यूथल नंबर्स इन N3 के अंदर। अब एजीम्यूथल नंबर पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके दोनों मुख्तलिफ जवाब होंगे। तो ये बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन कर देते हैं, पूछा जा रहा होता है एजीम्यूथल नंबर, निकाल के बैठ जाते हैं भैया इलेक्ट्रॉन्स, तो जाहिर सी बात है वो एमसीक्यूज़ तो गलत होना है। तो अब यहाँ देखो N3 के अंदर सिंपल यहाँ जिस तरह से मैंने बताया था ये किसकी एल की वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या कर दिया, पीरियड्स बिल्कुल वैसे ही लगाए, और एस का जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एस की ये वैल्यू एल के अंदर 0 होती है, पी के अंदर 1 होती है। इस तरीके से ये आपने सिंपल यहाँ पर पुट कर देना है। तो अब देखो यहाँ पर एस की वैल्यू 0 है, पी के अंदर 1 है और डी के अंदर 2 है, तो इसको काउंट कर लो कितने हो गए, 1 और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब 3 नंबर्स होते हैं। यानी कि ये जो नंबर हैं वो बेसिकली क्या है, वो एल के नंबर हैं, यानी कि एल। ठीक है, ये एल के नंबर्स काउंट हुए हैं, एल फॉर एजीम्यूथल नंबर्स।
तो ये जो है उम्मीद है आपको ये डिफरेंस जो है पूरे क्वांटम नंबर्स का आपको समझ में आया होगा। और ये इन दो, समझ लो इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये पूरा बेस कर रहा होता है। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें वो तो खुद ब खुद जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी।